तकरीबन एक साल कबल के हालात का जायजा। सन 2022 पाकिस्तान भर ने की अपनी हकीकी आज़ादी के लिए मार्च। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च। तीन नवंबर 2022 को पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान पर एक कातिलाना हमले में गोलियां चलाई गईं। ये हमला तब हुआ जब वो मशरकी पंजाब के शहर वजीराबाद में सन 2022 में हकीकी आज़ादी मार्च की सरबराही कर रहे थे। मार्च का इनेकाद जमहूरी हुकूमत के दौरान इक़्तिदार बगावत के खिलाफ और मुल्क में आइन के तहत शफाफ इंतखाबात और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए किया गया। मुझे भी लगी है मुझे भी लगी है ना यार। इमरान खान पर उस वक्त कत्ल की नियत से गोलियां चलाई गईं जब वो अपनी पार्टी की क़यादत समेत एक कंटेनर के ऊपर बनाए गए स्टेज पर मार्च की क़यादत कर रहे थे। स्टेज के अतराफ हमले से इमरान खान टांग में गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुए। इमरान खान को लाहौर के शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी इमरजेंसी में सर्जरी की गई। तहरीक इंसाफ के लीडरान समेत लोगों की अस्पताल आमद। हमले में मुतादिद कारकुनान जख्मी हुए। PTI के सेनेटर फैसल जावेद भी हमले में मुतासिर हुए। सबके लिए दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इमरान खान साहब के लिए दुआ, अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह के करम है सब खैरियत से। कुछ साथी हमारे जो शहीद जख्मी हैं, एक साथी का बताया जा रहा है कि वो शहीद हो गए और बाकी साथी शहीद जख्मी। बस दुआएं करें, सबके लिए दुआ करें। हम भी दुआ करते हैं। आप पुलिस ने इमरान खान को शौकत खानम अस्पताल लेकर जाने वाली गाड़ी का रास्ता रोकने की कोशिश की। एक और बड़ा जो सवाल पैदा होता है कि इमरान खान साहब जब उनको गोली लगी तो उसके बाद क्या हुआ। मैं उसके बारे में कुछ छानबीन कर रहा था। एक तो जाए वकुआ को बहुत बुरी तरह तबाह किया गया है, बहुत सारे सबूत ऐसा लगता है कि मिटा दिए गए हैं और इसको एक मजहबी रंग देने की पूरी कोशिश की गई है। अब आ जाए आप इस तरफ के उस दिन क्या हुआ जब गोलियां चली, इमरान खान साहब को गोलियां लगी तो फिर इमरान खान साहब को निकालने का फैसला किया गया। सबसे पहले हेलीकॉप्टर को कॉल किया गया। वहां मौजूद लोगों ने मुझे अपने टेलीफोन रिकॉर्ड दिखाया कि जिन्होंने रब्ता करना था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, उन्होंने रब्ता किया। 12 मिनट तक उनको जवाब नहीं आया, 12 से 13 मिनट तक। और उसके बाद जब जवाब आया तो वो भी मुनासिब नहीं था और कभी रास्ता पूछ रहे थे, कभी जगह पूछ रहे थे, कभी लोकल लोगों से जो मकामी इंतजामिया थी उन्होंने भी कोऑपरेट नहीं किया। तो हेलीकॉप्टर में इमरान खान साहब को शिफ्ट करना लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से और ताखीर की वजह से मुमकिन नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि फौरी तौर पे इनको जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दो मौजूद हैं उन दोनों को आगे पीछे लगाकर बाई रोड इमरान खान साहब को शौकत खानम अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि उनको 4 गोलियां लगी हैं और ब्लीडिंग भी हुई है, लिहाजा इनको अस्पताल ले जाया जाए।
जब बाई रोड ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो जो लोग लेकर आ रहे थे उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें शक हुआ कि पुलिस सही तरह कोऑपरेट नहीं कर रही, इंतजामिया कोऑपरेट नहीं कर रही, तो उन्होंने चीज़ों को ज़्यादातर अपने हाथ में कर लिया। और फिर 3 मरतबा, ये मुझे इमरान खान साहब के एक बहुत करीबी साथी ने बताया कि 3 मरतबा इमरान खान साहब की गाड़ी को गलत तरफ मोड़ने की कोशिश की गई। जो पायलट आगे मौजूद थे अपनी गाड़ी में, पुलिस की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से, उन्होंने 3 मरतबा गुमराह करने की कोशिश की, गलत रस्तों पर चढ़ाने की कोशिश की। जो लोग लाहौर को जानते हैं, एंटर हो रहे होते हैं जीटी रोड से, तो आप एक रिंग रोड का ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आप उस पर चढ़ जाएं तो आपको शौकत खानम पहुंचने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है, कम से कम 1 घंटा तो एक्स्ट्रा आपको लगता है। तो एक पायलट ने वहां पे भी कोशिश की कि इनको रिंग रोड पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन वहां पे जो लाहौर को जानने वाले लोग हैं दूसरी गाड़ी में मौजूद थे, उन्होंने गाइड किया कि इस तरफ नहीं जाना, सीधा जाना है। और एक एंट्री का पॉइंट है, एक एग्जिट का पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट से इमरान खान साहब को गुजरना था। पहले से बताया जा रहा था कि इनको खाली रखा जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो भी खाली नहीं थे और इमरान खान साहब को ट्रैफिक में फंसकर गुजरना पड़ा। उसके बाद जब इमरान खान साहब लाहौर पहुंचे तो फिर एक गलत तरफ दोबारा मोड़ने की कोशिश की गई, जिसपे वो पायलट भी उधर मुड़ गया, लेकिन इमरान खान साहब की गाड़ियां फिर सीधी निकल गई और वो सही रास्ते पर रहीं, क्योंकि वहां पे 1-2 लोग ऐसे थे गाड़ियों में जिनको पता था कि कौन सा रास्ता छोटा है और कौन सा रास्ता लेना है। उसके बाद बारहा बताने के बावजूद कि ये रास्ता हम इख्तियार करेंगे, हम यहां से जा रहे हैं, बारहा बताने के बावजूद रास्ते में ट्रैफिक जैम था, यानी रोड को क्लियर नहीं किया गया। अगर पुलिस ये चाहती या पंजाब की इंतजामिया ये चाहती कि रास्ता बिल्कुल क्लियर हो तो वो रास्ता क्लियर किया जा सकता था, लेकिन इमरान खान साहब की जान को इतना शदीद खतरा होने के बावजूद कोई ऐसा रूट नहीं लगाया गया जिससे वो तेजी से अस्पताल तक पहुंचे। तो उनको अस्पताल पहुंचने में काफी टाइम लगा। अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि पीटीआई चेयरमैन को उनकी टांग में 4 गोलियां लगी, जिससे उनकी जान को शदीद खतरा लाहक हो सकता था। आपसे बात करूंगा डॉक्टर फैसल। अस्सलाम वालेकुम। मैं अगले चंद लम्हात में आपको एक्सरे और उनके जो कुछ इमेजेस हैं उनके ज़रिए, सीटी स्कैन के इमेजेस के ज़रिए बताने की कोशिश करूँगा कि जो खान साहब को चोटें आई हैं उनकी क्या नौइयत है और वो एक्सरे और स्कैन में किस तरह समझ रहा है। आपको सबसे पहले तो आपकी तवज्जो इस तरह दिलाता हूँ जिसकी यहाँ लिखा है राइट थाई। ये एक्सरेज हैं 2 और ये दोनों जो हैं ये दाईं टांग के हैं। टांग का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये साइड से है, जिसको लेटरल व्यू बोलते हैं, और ये सामने से है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2, 1 और 2, और ये वही 2 आपको 1 और 2 सामने से नज़र आ रहे हैं टुकड़े या गोलियाँ जो हैं। ये अगर हम फिर टांग के निचले हिस्से पे चलें तो आपको 2 अलावा उसके टुकड़े और गोलियां नजर आ रही हैं, एक ये और एक ये दूसरी वाली। और आप नोट करेंगे कि ये जो दूसरा है इसने टिबिया को, ये जो हड्डी है टांग की निचली जो, इसको टिबिया बोलते हैं, इसके ऊपर इसने यहाँ से डैमेज किया। और जब आप साइड व्यू देखें तो वाज़े तौर पे नज़र आता है कि जहाँ उसने फ्रैक्चर कॉज किया है, यानी हड्डी का टुकड़ा उखेड़ा है उससे। फिर ये जो है ये बाईं साइड है, लेफ्ट थाई की एक्सरेज हैं। यहाँ भी आप नोट करेंगे कि ये छोटे छोटे कुछ टुकड़े हैं जो एक, बल्कि जो पेटाला, ये जो छोटी हड्डी होती है सामने घुटने के, उसके भी साथ है। ये निस्बतन छोटे थे और इन्होंने शुक्र है बाईं साइड के ऊपर कोई फ्रैक्चर कॉज नहीं किया। अच्छा, उसके अलावा जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो ये कि ये फिर से दाईं टांग नज़र आ रही है और ये जो बुलेट है या जो इसका फ्रैगमेंट है उसके साथ ये फ्रैक्चर हुआ वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा है, ये दाईं साइड। अच्छा, इसी तरह मैं जो बहुत अहम बात है आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये कि इस स्कैन के अंदर ये जो आपको ये दाईं टांग है और ये जो लकीर नज़र आ रही है ये यूँ चलती हुई, ये वाली, ये दाईं साइड की मेन जो आर्टरी होती है, शरियान है ये वो, और उसके आप देख सकते हैं कि इधर और उसके बिल्कुल करीब दूसरी तरफ जो बुलेट के फ्रैगमेंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। इससे वाज़े होता है कि ये जो हमारी मेन आर्टरी गुजर रही होती है, शरियान गुजर रही होती है, उसके कितने करीब ये टुकड़े मौजूद हैं। एक्सप्लेन तो करें ना। इसका ये जो बड़ी शरियान होती है टांग की, ज़ाहिर है उसने पूरी टांग को ब्लड सप्लाई करनी होती है, उसके ज़रिए बहुत सारा खून जाता है और खुदा न खास्ता अगर इस शरियान को कोई इंजरी हो या ये कट जाए तो फिर बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग होती है। और आपको मैंने दिखाया बड़ा वाज़े तौर पर साफ नज़र आ रहा है
कि ये उस शरियान, उस आर्टरी के इतना करीब ये टुकड़े मौजूद थे। इनको निकाल दिया गया सर्जरी के जरिए दाईं तरफ से, और 4 फ्रैगमेंट या टुकड़े जो हैं इधर से निकाले जा चुके हैं और वो जिसे कहते हैं हमारे पास मौजूद हैं। और बाईं तरफ से कोई हमें टुकड़ा निकालने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि वो किसी मेजर स्ट्रक्चर को टच नहीं कर रहे थे या खतरा नहीं डाल रहे थे, पोटेंशियली खतरा नहीं डाल रहे थे। तो ये जो 4 फ्रैगमेंट हैं, उनकी तस्वीर भी आपको दिखाई हैं, स्कैन्स भी, और उनकी जो नौइयत है और उनका खतरे की नौइयत है वो भी आपके सामने है। दाएं टांग की हड्डी में लगी गोली की वजह से गहरा जख्म और हड्डी को संगीन नुकसान पहुंचा।